हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 डीजी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ये हमारी तीसरी क्लास है जो EMRS, TGT, PGT और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर से जैके GK, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता आदि से संबंधित है। हाल ही में खोजे गए मिनी मून का नाम क्या है जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2024 PT5। यहाँ इसकी व्याख्या है 2024 PT5 एक छोटा क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, जिसे हाल ही में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने अपनी कक्षा में कैद कर लिया। यह लगभग 53 दिनों तक परिक्रमा करेगा। इसके कक्षीय विशेषताओं के कारण इसका भारत ने एक अनोखा संबंध है, क्योंकि यह अर्जुन क्षुद्रग्रह पट्टी से संबंधित है, जिसका नाम महाभारत के वीर पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया था। 25 नवंबर 2024 को पृथ्वी की कक्षा से निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी किस देश ने की? तो राइट आंसर होगा भारत ने। देखिए, व्याख्या आपको देखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन सी। हाल ही में केरल सरकार ने किस कक्षा के छात्रों के लिए ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब शुरू की? तो राइट आंसर होगा 5 से 7 क्लास तक, 5 से 7 क्लास तक ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज की लैब की शुरुआत की। पांचवा क्वेश्चन है, व्याख्या देखते केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 से 7 कहाँ पे हुई है? 5 से 7 तक केरल में हिंदी सरलता से सीखने में मदद के लिए ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब की शुरुआत की। काइट केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है काइट की। टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा विकसित यह लैब मौजूदा ई क्यूब इंग्लिश लैंग्वेज लैब की तरह यह इंटरेक्टिव वातावरण प्रदान करती है, जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशल को सुधारने के लिए गेम आधारित गतिविधियां शामिल की गई। छात्र अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और गतिविधियों को ऑडियो वीडियो प्रारूप में सहेज सकते हैं। तो इसकी क्या है, हमें फुल फॉर्म याद करनी है कि और किस राज्य में हुई? केरल में। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? चेन्नई, इंदौर, गुरुग्राम या जयपुर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। महिला इंडियन ओपन गोल्फ के 16वें संस्करण का आयोजन गुरुग्राम, हरियाणा में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 31 देशों के 114 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें से 27 भारत से हैं और भारतीय सितारों में हिताक्षी वत्स, वानी कपूर, गौरिका बिश्नोई, अमनदीप द्वार, रिद्धिमा दिलावरी शामिल हैं। 2016 में अदिति अशोक ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर इतिहास रचा और 2007 में स्थापित महिला इंडियन ओपन भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला गोल्फ प्रतियोगिता है। तब हुई थी कब स्थापित हुई थी ये महिला इंडियन ओपन गोल्फ भारत में? 2007 में। हाल ही में भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो राइट आंसर है गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साजेंस ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह भारत की पहली निजी सैन्य विमान निर्माण सुविधा है। इस कॉम्प्लेक्स में C295 विमान बनाए जाएंगे। कौन से विमान बनाए जाएंगे? C295 भारत और स्पेन के संबंधों को मजबूत करेगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को समर्थन देंगे। एयरबस C295, जिसे मूल रूप से स्पेनिश कंपनी CASA ने डिजाइन किया है, यानी कि जो C295 है उसे किसने डिजाइन किया है? स्पेनिश की कंपनी ने। यह एक माध्यम सामरिक परिवहन विमान है जो चिकित्सा, निकासी, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री गश्त के लिए उपयुक्त है। हाल ही में निधन हुए हरिंदर सिंह सोढ़ी किस खेल से जुड़े हुए थे? तो राइट आंसर है पोलो से। हरिंदर सिंह सोढ़ी, जिन्हें बिल्ली के नाम से भी जाना जा सकता है, क्वेश्चन यही बनेगा बिल्ली के नाम से किस को जाना जाता? तो हरिंदर सिंह सोढ़ी को। एक प्रसिद्ध भारतीय पोल
खिलाड़ी वर्ष उन पोलो खिलाड़ी थे जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उम्र संबंधी समस्याओं के कारण अपनी असाधारण प्रतिभा और समर्पण के लिए जाने वाले सोडी ने पोलो में +5 का दुर्लभ हैंडीकैप हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की? तो ये किसने शुरुआत की थी? राइट आंसर होगा BSNL ने, ऑप्शन ए। हर साल राष्ट्रीय मृगी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा जो मृगी दिवस मनाया जाएगा 17 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से और इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। किस देश ने पानी की कमी, सूखे और जल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो राइट आंसर है इक्वाडोर ने। इक्वाडोर ने जंगल की आग, पानी की कमी, गंभीर सूखे के कारण 60 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही बनेगा कि मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया? तो कौन सा है? इक्वाडोर। 60 वर्षों में सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। इस सूखे के कारण 40,000 हेक्टेयर फसलें और 44,000 से अधिक पशुधन प्रभावित हुए। 11 क्वेश्चन नंबर, प्रयाग में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नव घोषित जिले का क्या नाम है? तो राइट आंसर है महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह निर्णय 2025 के महाकुंभ मेले के प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए किया गया। महाकुंभ मेला नामक यह जिला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 2025 तक भव्य धार्मिक आयोजन के लिए सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करेगा। इस जिले की सीमाएं राजस्व गांव परेड को क्षेत्र को कवर करती है। मेला अधिकारी को कार्य मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट और इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी। खबरों में देखे गए अलेप्पो शहर का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर है सीरिया से, ऑप्शन ए। हर साल किस दिन को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 9 दिसंबर को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है सूर्यबाला को, ऑप्शन बी। हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 में दिया गया था। 2018 में प्रकाशित हुआ था यह उपन्यास। कौन सा? कौन देश को वासु वेणु की डायरी। और उसमें अमेरिका में भारतीय युवाओं के सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान की समस्याओं को दर्शाया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित व्यास सम्मान पिछले दशक के उत्कृष्ट हिंदी साहित्य कार्य को मान्यता देता है और इसमें ₹4 लाख प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। 1943 ईस्वी में वाराणसी में जन्मी सूर्यबाला ने 50 से अधिक सामाजिक विषयों पर आधारित रचनाएं लिखी जो सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है। यह उपन्यास प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने मूल से जुड़ने में आने वाली कठिनाइयों और पहचान संकट को उजागर करता है। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो यह कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन बी। काम्या कार्तिकेयन 17 सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र महिला बनी। 7 समिटर्स चैलेंज पूरा किया। उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को चिली मानक समय अनुसार 17:20 पर अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ अंटार्कटिका के माउंट विंसन पर चढ़ाई की। नौसेना बाल विद्यालय मुंबई की कक्षा 12 की छात्रा काम्या की उपलब्धियों की भारतीय नौसेना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशंसा की। उनकी यात्रा विश्व भर के युवा साहसी लोगों को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 16, सम्मानित अमेरिकी खेल पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन सी। नीरज चोपड़ा को अमेरिकी पत्रिका ट्रेंड एंड फील्ड न्यूज 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक भी जीता।
ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को मामूली अंतर से हराकर उन्होंने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पीटर्स ने 2024 में 3 डायमंड लीग इवेंट जीते। पाकिस्तान के असरद नदीम, जिन्होंने 92.97 मीटर थ्रो कर ओलंपिक स्वर्ण जीता था, सीमित उपस्थिति के कारण 5वें स्थान पर है। 1948 में स्थापित ट्रैक एंड फील्ड न्यूज एथलेटिक में अत्यधिक सम्मानित है। याला ग्लेशियर जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है नेपाल में। याला ग्लेशियर जो लांगटांग घाटी का एक प्रमुख ग्लेशियर है, 2040 के दशक तक गायब हो सकता है। यह हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। इसे वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस WGMS डेटाबेस में व्यापक रूप से अध्ययन किया गया। याला ग्लेशियर ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल एकमात्र हिमालय ग्लेशियर है। वैश्विक स्तर पर 275,000 से अधिक ग्लेशियर हैं। वैश्विक स्तर पर कितने अधिक हैं? तो 275,000। 700,000 वर्ग किलोमीटर फैले हुए पृथ्वी का 70% ताजे पानी का भंडारण भी करते हैं, जिसमें आइस शीट भी शामिल। यहाँ ग्लेशियर क्रायोस्फीयर का अध्ययन करने और हिमालय ग्लेशियर पर जलवायु प्रभाव को समझने के महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एयरोस्पेस डिफेंस नीति को मंजूरी दी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ने डिफेंस यूनिट रोजगार संवर्धन नीति 2024 को मंजूरी दी। यह नीति यूपी को इस क्षेत्र में अग्नि बनाने का लक्ष्य रखती है। नीति का लक्ष्य 50,000 करोड़ का निवेश और 1 लाख प्रतिशत नौकरियां हैं। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और उच्च प्रौद्योगिकी एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम क्वेश्चन नंबर 19, किस संगठन को उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल 2.0 प्रणाली शुरू की? तो ये किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGET ने। हाल ही में किस देश ने एक नई गैर ओपियोइड दर्द निवारक सुजेट्रिगिन को मंजूरी दी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका USA के खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने सुजेट्रिगन, एक नया गैर ओपियोइड दर्द निवारक को मंजूरी दी। ओपियोइड ये वे दवाएं हैं जो अफीम पोस्ता पौधों से प्राप्त होती हैं। उन्हें नकल करने के लिए डिजाइन की जाती है। उदाहरणों में ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन और फेंटेनाइल शामिल है। ये मस्तिष्क में ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़कर दर्द संकेतों को अवरुद्ध करते हैं और उत्साहजनक संवेदनाएं पैदा करती हैं। हालांकि दर्द निवारण के लिए प्रभावी ओपियोइड में लत और निर्भरता का उच्च जोखिम होता है। सुजेट्रिगिन ओपियोइड का एक विकल्प प्रदान करता है जिसे ओपियोइड की लत का जोखिम कम हो जाता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इस प्रकार है। नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए आप। उत्तराखंड में। भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैली राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में, ऑप्शन सी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजाति को संरक्षित करती है करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा बारहसिंगा के लिए। रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है रणथंभौर से राजस्थान से कनेक्ट करके हम याद रख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर से सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया? तो राइट आंसर है जिम कॉर्बेट पार्क को। भारत में स्थित तैरते हुए नेशनल पार्क का क्या नाम है? केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो साउबू बटन आइसलैंड नेशनल पार्क।
भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में है। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में किया गया था। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह काजीरंगा में। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? मणिपुर में। ऑप्शन सी। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 108। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो राइट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ऑप्शन ए। भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का दूसरा सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो मधुमलाई। ऑप्शन ए। अब है आईसीसी महिला का वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर है भारत ने। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच ही दिया इंडिया विमेंस ने, यानी कि वुमेन्स ने, और फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता। भारत प्लेइंग 11 हरमनप्रीत कौर कप्तान थी। स्मृति मधाना, सैफाली वर्मा, अमनजोत कौर, जैमिमा सैंड्रिक्स, ऋचा घोष विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, क्रांति गौड़ और श्री चरनी रेणुका सिंह ठाकुर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो राइट आंसर है श्रीलंका और भारत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसका 13वां संस्करण है। कुल टीम 8 ने भाग लिया। मेजबान देश में श्रीलंका और भारत। आयोजन तिथि थी 30 सितंबर 2 नवंबर से 2025 तक। श्रीलंका की राजधानी विधायी थे श्री जयवर्धने पुराकोटे। कार्यकारी और न्याय कोलंबा में हुआ। मुद्रा जो श्रीलंकाई रुपया है। अनुरा कुमारा दिशा नायके। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक रन किस बैट्समैन ने बनाए थे? तो वे बनाए थे लाउरा वोल्ट दक्षिण अफ्रीका ने। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो राइट आंसर होगा 4 साल के। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में हुई। दुबई मुख्यालय इसका दुबई और संयुक्त अरब अमीरात है। सदस्य 108 है। चेयरमैन है जय शाह और संजोग गुप्ता सीईओ है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता था? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड ने। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 1973 इसमें किसने जीता? इंग्लैंड ने। डैशिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डेविड शेफर्ड। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मिथुन मन्हास। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब है राज्य से संबंधित लोक नृत्य। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड का। ऑप्शन बी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। ऑप्शन बी।
ओनम किस राज्य से संबंध प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो केरल का है, ऑप्शन ए। बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। लास्या किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का, ऑप्शन ए। बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमिलनाडु, ऑप्शन डी। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिमी बंगाल। कांवड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।